नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बार बार मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, इनका गाज़ा को लेकर क्या रुख है। ये बार बार दर्शकों ने मुझसे सवाल पूछा। इसी बीच एक खबर जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हुआ जिसको 20 मिलियन लोगों ने देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और ये पोस्ट में क्या बात कही गई थी, ये वायरल पोस्ट में ये बात क्लेम की गई थी दैट North Korea had threatened to send troops from Ukraine to launch a nuclear strike on Tel Aviv if Israel harmed Swedish activist Greta Thunberg while on board the Gaza Summit flotilla. ये जो एक खबर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुई कि नॉर्थ कोरिया का ये कहना है, किम जोंग का ये कहना है कि जो समुद्र फ्लोटिला, जो नावें मदद सामग्री लेके गजा की तरफ जा रही थी, इसमें ग्रेटा थर्नबर्ग जो स्वीडिश एक्टिविस्ट है वो भी सवार थी, जिनको इजराइल ने डिटेन कर लिया था और अपने पास जेल में भेज दिया था। इनको लेकर बताया गया कि नॉर्थ कोरिया ने ये कहा है कि अगर इनको डिटेन किया गया तो इजराइल को निशाना बनाएगा नॉर्थ कोरिया। और गजा को लेकर बेहद नाराज है किम जोंग उन। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूक्रेन में सैनिक भेजे गए हैं रूस की मदद के लिए, उन सैनिकों को इजराइल रवाना कर दिया जाएगा। इस तरह की बात सोशल मीडिया में ऐसे दावे किए गए, जिसके बाद लाखों लोगों ने, बल्कि करोड़ों लोगों ने उस पोस्ट को देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुई कि आखिर ये दावे जो हैं ये कितने सही हैं, क्या वाकई नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कुछ कहा है, खासकर इस बात को लेकर कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इजराइल पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा। इसकी खबर की सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गजा को लेकर नॉर्थ कोरिया का क्या रुख है, ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया ने क्या बातें कही हैं, वो सामने रखना बेहद जरूरी है। देखिए, गजा में जो ट्रंप का 20 सूत्री कार्यक्रम है उसको लेकर बात चल रही है हमास में, और इजराइल के बीच इजिप्ट में बात चल रही है। देखिए, कुछ समय पहले गजा को लेकर नॉर्थ कोरिया की तरफ से बयान आया था। किम जोंग उनका रुख साफ उन्होंने किया था कि वो क्या सोचते हैं। जब नेतन्याहू गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि गजा में जो है ग्राउंड ऑपरेशन होगा और हमले होंगे, तब जो है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये कहा गया था इस नेतन्याहू के इस फैसले को लेके, अ डिसीजन ऑफ द इजरायली कैबिनेट ऑन द कंप्लीट ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा स्ट्रिप ऑफ पैलेस्टाइन इज क्लियरली अ एक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने ये कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। द स्पोक्स पर्सन सेड दैट दिस डिसीजन प्लेनली शोज इजराइल्स गैंगस्टर्स लाइक इंटेंशन टू सीज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी ऑफ पैलेस्टाइन। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया कि इजराइल की ये हरकत, गजा में हमले की हरकत, एक गैंगस्टर एक्ट की तरह है। उन्होंने इजराइल की तुलना एक गैंगस्टर से करी और उन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन की आज़ाद ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी सूरत में स्वीकार नहीं है। और जो ज़मीन है गजा की, फिलिस्तीन की, वो फिलिस्तीनियों के पास ही रहनी चाहिए। ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से दूसरा बड़ा मैसेज दिया गया था। तीसरा बड़ा मैसेज जो दिया नॉर्थ कोरिया ने, उन्होंने कहा प्योंगयांग बिटरली डिनाउंसेस and reject Israel's criminal act of seizing territory which aggravates the humanitarian crisis in Gaza Strip and wantonly violates peace and stability in the Middle East region. नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये कहा गया कि जो गजा की ज़मीन हथिया रहा है इजराइल, ये पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है और यहाँ पे इसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो जा रही है। पूरे मिडिल ईस्ट को इजराइल अनस्टेबल कर रहा है, जिसे किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बातें नॉर्थ कोरिया की तरफ से कही गई। चौथी बड़ी बात जो किम जोंग उन की तरफ से कही, वी स्ट्रांगली डिमांड दैट इजराइल इमीडिएटली स्टॉप इलीगल आर्म्ड अटैक ऑन पैलेस्टीनियंस एंड कंप्लीटली विड्रॉ फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया कि इजराइल फौरन गजा पर हमले बंद करे और अपनी सेना को गजा से बाहर कर दे। ये बात नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ ही दिन पहले कही गई थी। 4 अहम बातें जो सीधा सीधा बताया जा रहा है कि ये किम जोंग उन का फैसला था, स्टैंड था गजा को लेकर। तो बार बार ये पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया का क्या स्टैंड है। नॉर्थ कोरिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा किसी सूरत में फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा या किसी दूसरे देश का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। फिलिस्तीन की ज़मीन का एक एक इंच फिलिस्तीनियों का है, गजा के रहने वालों का है, और वो उन्हीं के पास रहना चाहिए। इस बात को लेकर पहले भी सवाल उठे थे कि क्या इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाएगा नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। देखिए,
रूस में हमने देखा था कि काफ़ी सैनिक भेजे नॉर्थ कोरिया ने मदद के लिए यूक्रेन वॉर में। उसके बाद से लगातार ये खबरें आई कि मिसाइल्स और बाकी हथियार भी नॉर्थ कोरिया रूस को प्रोवाइड कर रहा है। इस सूरत में ये सवाल हमेशा उठते रहते हैं कि क्या गजा में जिस तरह से इजराइल का ऑपरेशन है, क्या उसके खिलाफ नॉर्थ कोरिया कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है? इस पृष्ठभूमि में, इन सवालों के बीच में जो सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है इजराइल के ऊपर, और अपने जो सैनिक यूक्रेन भेजे हैं वो भी भेज सकता है। इस तरह की बातें आई सोशल मीडिया में। 20 से ज़्यादा मिलियन लोगों ने इसको देखा, इसको लाइक किया, इस पर अपनी राय रखी। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ कि क्या वाकई नॉर्थ कोरिया इस तरह का कोई कदम उठाने जा रहा है कि अपने सैनिकों को जो रूस की मदद के लिए यूक्रेन भेजा उसको वापस भेज दे। जो बात निकल के सामने आई, जितना हमने सर्च किया और कई न्यूज़ एजेंसीज ने इस पे सर्च किया इस बात को लेकर, तो फिलहाल इस दावे की कोई पुष्टि नहीं है, या कहीं सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई बयान या नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है कि यूक्रेन जो सैनिक लड़ने भेजे गए हैं वो इजराइल भेजे जाएंगे या गजा में भेजे जाएंगे। इस तरह का कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर पता चली कि एक सोशल वेबसाइट में इस तरह की बात की गई थी जिसमें ये पोस्ट आया था, जिसमें ये दावा किया जा रहा था। वो एक सटायर था, एक प्रकार का इजराइल के ऊपर एक प्रकार का टॉन्ट किया गया था, तो उसमें इसकी जिक्र था, लेकिन ऑफिशियली इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन देखिए, गजा को लेकर दो बड़े डेवलपमेंट हैं। एक तो पुतिन ने जो है वो नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है, उस पर उन्होंने क्या डिटेल्स में बात की वो एक अलग वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि गजा में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, हमास अपने हथियार छोड़ने को राज़ी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से गजा से हमास बाहर कर दिया जाए, ऐसा ट्रंप का कहना है, नेतन्याहू का कहना है, उसके लिए वो तैयार नहीं है। पुतिन साफ कर चुके हैं कि हमास को एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तभी वहाँ पे सिक्योरिटी होगी। पूरी तरह से पीस अगर आप चाहते हैं तो हमास को भी उसमें शामिल करिए एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिलिस्तीनियों की क्या राय है? ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, अली खामेनी साहब की तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीनियों की राय लेनी जरूरी है, आखिर वो क्या चाहते हैं। आप लाख फैसले करते रहिए, लेकिन जब तक फिलिस्तीनियों का मन क्या कहता है करने के लिए, जब तक आप उनकी राय नहीं लेंगे तब तक वहाँ पीस नहीं हो सकती। इस बीच इजिप्ट में जो है वो बातचीत चल रही है। इजराइल के प्रतिनिधि हैं वहाँ पे, और स्टीव विटकॉफ भी हैं मौजूद, अमेरिका के जो एनवॉय हैं जो इस पूरे मैटर को देख रहे हैं। इसको लेकर क्या कोई सहमति बन पाएगी, ये ऐसा सवाल है जिसमें अभी फ़िलहाल एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है, गजा में जो भी फैसला होगा उसमें पुतिन का बहुत अहम रोल है, उसमें अली खामेनी साहब का बहुत अहम रोल होगा, उसमें चाइना और नॉर्थ कोरिया भी अब अपना अपना एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं एडवाइस के लेवल पे। भले डायरेक्ट संपर्क ना हो नॉर्थ कोरिया का गजा को लेकर, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ईरान को लेकर, देखिए ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है, खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जो कभी भी एक बड़े जंग की तरफ बात बढ़ सकती है। इस सूरत में नॉर्थ कोरिया की तरफ से हाल ही में जो ये 4 बड़े मैसेज आए, इजराइल को सीधा वार्निंग दी गई कि आप गजा में अपनी सेना वापस बुला लीजिए वरना ठीक नहीं होगा, इस तरह की बात जो कही गई। उस बीच सोशल मीडिया पे इस तरह के दावे कि यूक्रेन के सैनिक जो है वो इजराइल भेज दिए जाएंगे, जो नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक भेजे, इसकी कोई ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं है। और ये बात ही निकल के सामने आई कि सोशल मीडिया में जो वायरल पोस्ट था वो एक सटायर था, एक प्रकार का, एक मैगजीन ने छापा था। लेकिन कुल मिला के इस पूरे मुद्दे पर गजा को लेकर नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं, ईरान, जो गजा को लेकर जो प्लान तैयार करेंगी वही स्टैंड हमास को भी मंजूर होगा, ऐसा फिलहाल लगता है। और पुतिन और नेतन्याहू के बीच क्या बात हुई वो भी हम तक पहुंचाएंगे। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।